नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी और मैं हूं प्रिया झा। पाकिस्तान में हमें काफिर कहा जाता था, भारत आए तो यहाँ लोग काफिर नहीं पाकिस्तानी कहने लगे। कभी कभी लगता है कि आखिर हम जाए तो जाए कहाँ। यह किसी फिल्म का डायलॉग नहीं बल्कि पाकिस्तान से अपनी जान और धर्म बचाकर भारत आए उन हजार हिंदू परिवारों का दर्द है, जिनके लिए सरहद पार करने के बाद भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान में अत्याचार झेलने के बाद ये परिवार एक बेहतर जिंदगी का सपना लेकर भारत आते हैं, लेकिन यहाँ आकर वे सरकारी प्रक्रियाओं के ऐसे मकड़ जाल में फंस जाते हैं कि पहचान का एक नया संकट खड़ा हो जाता है। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में ऐसे हजारों परिवार सालों से रह रहे हैं। कागजी कार्रवाई का आलम यह है कि पहले वीजा बढ़वाने की मशक्कत की, फिर लॉन्ग टर्म वीजा की जंग, जिसके बाद नागरिकता की लड़ाई, और नागरिकता मिल भी जाए तो बाकी बुनियादी दस्तावेज बनाने का अंतहीन इंतजार। हिंदुओं के लिए सालों से काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता हिंदू सिंह सोढ़ा बताते हैं कि पाकिस्तान में संकट की वजह धर्म था, लेकिन भारत में संकट की वजह दस्तावेज बन गए हैं। हालात यह है कि लॉन्ग टर्म वीजा पर मिलने वाले पहचान पत्रों से बैंक खाते नहीं खुलते, जिससे दिहाड़ी मजदूरों को उनकी मेहनत की कमाई भी समय पर नहीं मिल पाती। वहीं सोबराज भील का कहना है कि बुनियादी दस्तावेजों के अभाव में गर्भवती महिलाओं का इलाज और सोनोग्राफी तक नहीं हो पाता, जिससे इन गरीब परिवारों को निजी अस्पतालों के कर्ज में डूबना पड़ता है। इन हालातों को देखते हुए सीमांत लोक संगठन सरकार के सामने कई प्रमुख मांगे रखी हैं। पहला, 2021 के बाद से रुके हुए एलटीवी मामलों को जल्द निपटारा हो। इन परिवारों को औपचारिक रूप से शरणार्थी का दर्ज दिया जाए। गर्भवती महिलाओं के इलाज, बैंक खाते और बच्चों की लड़ाई में आ रही दस्तावेज बाधाओं को तुरंत दूर किया जाए और नागरिकता मिलने के बाद जाति प्रमाण पत्र और राशन कार्ड जैसी प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। इन तमाम मुश्किलों और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद भी ये परिवार पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहते। उनका कहना है कि जो भी है अब यही रहना है। यहाँ भले ही कागज बनने में वक्त लग रहा है, लेकिन कम से कम उनके बच्चों के सिर पर वो खौफ नहीं है जो पाकिस्तान में हर पल साथ चलता था। वहां वे अपनी पहचान बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, यहाँ पहचान बनाने की। उन्हें उम्मीद है कि एक दिन यह लंबा इंतजार खत्म होगा और उनके बच्चे बिना किसी सवाल के इसी देश के गर्वित नागरिक कहलाएंगे।